Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, हमारी ये आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की नेक्स्ट क्लास है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को शुरू किया था, और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपके चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये जो आपका टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसे हम लोग पिछली क्लास में शुरू कर चुके हैं, इस टॉपिक में आखिर आपको क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है। पार्टनर्स द्वारा बिजनेस से जो पैसे को ड्राइंग किया जाता है, जो अमाउंट ड्राइंग किया जाता है, मतलब पर्सनल यूज के लिए जो ड्राइंग अमाउंट किया जाता है, उस पर यदि उनसे इंटरेस्ट लिया जाना है, ये पार्टनरशिप डीड में अगर डिसाइडेड है, तो उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है। और वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, वही हम इस टॉपिक में बताएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। तो अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हमारे इस टॉपिक का पार्ट है, हमारे इस टॉपिक में अगर बताया गया है, तो इस टॉपिक में हमें और क्या क्या चीज़ें जानने मिलेंगी। आपको बच्चों ये जानने मिलेगा कि बिजनेस में पार्टनर्स की तरह कई तरीकों से ड्राइंग किया जाता है, और हर उस तरीके के ड्राइंग में इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, मतलब अलग अलग तरह के ड्राइंग और उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, यही आपका इस टॉपिक में पूरा कंप्लीट है। यानी ड्राइंग के कई सारे केसेस हो सकते हैं जिस पर इंटरेस्ट हमें फाइंड करना होता है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस को शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको 3 केस बता दिए थे, और वो 3 केस हमने पिछली क्लास में अलग अलग क्वेश्चंस में वहाँ पर मैंने आपको बताए भी हुए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो पिछली क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स द्वारा कुछ 3 तरीकों से ऐसे ड्राइंग किया जाता है जिस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपके कुल मिला के लगभग 10 से 12, 13, 14 यहाँ पर केस हैं, ठीक है। इसमें से 3 हमने पिछली क्लास में पढ़ा, और आज हम लोग नए केस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इसी तरीके से लगभग आपके कितने केस हैं, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। हाँ, टोटली आपको 14 केस तो पढ़ने ही पढ़ने, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग ने 3 केस पढ़े, मतलब ये जाना कि कुछ 3 तरीकों से, कुछ इस तरीकों से पार्टनर्स के द्वारा ड्राइंग किया जा सकता है जिस पर इंटरेस्ट निकालने का वो तरीका हो सकता है। और टोटल हमें 14 पढ़ने, 3 हम पढ़ चुके, तो अभी हमें 11 और पढ़ने, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ और नए केस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से जो हमारा नया केस है, मतलब कि पार्टनर्स द्वारा इस तरीके से भी ड्राइंग किया जाता है, वो आपके क्वेश्चन के तरीके से केस 4 जो है वो आपके क्वेश्चन के तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। जल्दी से आप जो है इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में पूरा समझाता हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग ने 3 केस पढ़ लिए हैं, और आज हमारा 4th केस है। 4th केस मीन्स कि पार्टनर्स के द्वारा ड्राइंग करने का एक ये और तरीका है जिस पर हम कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें, वो हमें आज की क्लास में यहाँ पर सीखना है बच्चों, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। मैं पूरा समझाता हूँ आपको, बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, किस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड है कि पार्टनर्स द्वारा किए गए ड्राइंग पर उनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, अगर ये डिसाइडेड है, तो पार्टनर्स से इंटरेस्ट बिजनेस लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि ड्राइंग पे वो इंटरेस्ट लग रहा है, उसे आप क्या कहते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हो, ठीक है। अब क्योंकि ड्राइंग करने के तरीके अगर बदल जाएंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के तरीके भी बदल जाएंगे। तो आप बच्चों क्या पढ़ रहे हो कि पार्टनर्स के कई तरीकों से ड्राइंग किया जा सकता है पार्टनर्स के द्वारा, और हर उस तरीके में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो 3 तरीके तो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़े। एक ये नया चौथा तरीका, जो नया चौथा केस है, जो आपको मैंने क्वेश्चन के तरीके से ही बताया, इसको अब हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस तरह के आगे की क्लासेस में लगभग हमको 14 केस पढ़ने हैं, ठीक है, जो आपके चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि आपके किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का ड्राइंग दिया हो सकता है, और उस तरीके के ड्राइंग में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए अलग से, ठीक है। इसीलिए आपका अलग से एक टॉपिक है जहाँ पर आपको हर तरह के ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बताया जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन आपने नोट किया। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं कि नई कंडीशन आखिर क्या है। बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनर बिजनेस से साल में एक बार ड्राइंग कर लेता है, तो उसकी डेट पता होती है, तो उस डेट से लेकर साल खत्म होने तक, यानी करंट ईयर एंड होने तक जितने भी महीने बचते हैं, तो ये माना जाता है कि इतने महीनों तक ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग उसके पास पड़ा हुआ है। तो अगर वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग उतने महीनों तक पड़ा है, तो उतने महीनों को उस पर इंटरेस्ट देना होगा। कितने महीनों का इंटरेस्ट देना होगा? मान लीजिए कि अगर वो 1 अगस्त को ड्राइंग किया था, 1 अगस्त को ड्राइंग किया था, तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे? 31 मार्च को अगर साल उनका कंप्लीट होता है, ठीक है, उनके फाइनेंशियल जो अकाउंट है वो 31 मार्च को अगर क्लोज किए जाते हैं,
तो कितने महीने बचते हैं साल खत्म होने में? 8 मंथ बचते हैं। तो यानी उस किए गए ड्राइंग को उसने 8 मंथ तक रखा है तो उसको 8 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमने ये पढ़ा था। डेट नहीं दी होती तो 6 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये पिछली क्लास में पढ़ा हमने, जहां पर हमने ये जाना कि पार्टनर के द्वारा बिजनेस से यदि एक बार ड्राइंग किया जाता है और उसकी डेट हमें पता होती है तो डेट के अकॉर्डिंग जितने मंथ हो रहे हैं, और डेट नहीं पता है तो 6 महीने का इंटरेस्ट उससे ले लिया जाता है, मीन साल में एक बार ड्राइंग किया जाता है। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में जो आपने क्वेश्चन देखा बच्चों, उसमें आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर पार्टनर के द्वारा साल में एक बार ड्राइंग नहीं किया गया, बल्कि कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 बार ड्राइंग किया गया है, और हर ड्राइंग की डेट भी आपके क्वेश्चन में बताई गई है और आपसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए। तो पिछली क्लास से आज की क्लास में जो हम लोग एक नया केस पढ़ रहे हैं, इस नए केस में आपको बच्चों नया क्या पता चल रहा है, नई कंडीशन क्या आ रही है। अभी तक हमने इतना जाना था कि पार्टनर साल में एक बार ड्राइंग कर रहा है, डेट पता है तो हमें ये पता है कि साल में कितने महीनों तक उसने पैसा रखा अपने पास, ड्राइंग का अमाउंट अपने पास रखा, तो उतने महीनों का इंटरेस्ट उससे ले लिया जाए। डेट नहीं पता होती थी तो हम ये मानते थे 6 मंथ का उससे इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। बट साल में एक बार ड्राइंग बताया गया था, जो अभी तक आपने केस पढ़े थे, ठीक। आज की क्लास में नया क्या है कि पार्टनर के द्वारा साल में एक बार नहीं बल्कि कई बार ड्राइंग किया गया है, और सब अलग अलग डेट पर है, और सबकी डेट हमको पता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यहाँ पर नया क्या है कि कई कई डेट पर ड्राइंग किया गया है, और हर ड्राइंग की डेट हमको पता है और सबका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आप सोचिए कि यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि हर ड्राइंग की हमको डेट पता है, और जब किसी ड्राइंग की हमको डेट पता होती है तो हमको ये भी पता होता है कि करंट ईयर में वो ड्राइंग अमाउंट कितने महीनों तक उस पार्टनर के पास पड़ रहा करंट ईयर में, ठीक है। करंट ईयर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अगर उनकी बुक्स जो है 31 मार्च को क्लोज होती हैं तो हमारा करंट ईयर क्या चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। तो बच्चों अगर कई बार ड्राइंग किया गया और हर ड्राइंग की डेट पता है, तो हमारे लिए जैसे हमने पहली क्लास में क्या किया था, किसी ड्राइंग की अगर डेट पता है तो उस ड्राइंग का हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ बस फर्क इतना है कि ड्राइंग कितनी बार किया गया, 5 बार किया गया, मतलब हर ड्राइंग की डेट पता है तो हर ड्राइंग का इंटरेस्ट हम निकालते चलेंगे। तो इस तरह से 5 बार हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, और सारे इंटरेस्ट को अगर उठाकर हम जोड़ देते हैं तो हमारा उस पार्टनर का टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता चल जाता है, ठीक है। तो नया यहाँ पर क्या था कि एक बार से ज़्यादा ड्राइंग था, लेकिन हर ड्राइंग की हमको डेट पता थी, तो हर ड्राइंग का सेपरेट आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हो, और फिर सारे ड्राइंग के जो भी इंटरेस्ट आए थे सबको उठाकर जोड़ लेते हो, तो पता चलता है कि उसने जितना भी ड्राइंग किया था हर ड्राइंग का इंटरेस्ट अगर हम जोड़ लें तो टोटल इतना इंटरेस्ट उसका बनता है। एक तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जस्ट पिछली क्लास जैसा हो गया कि हमें ड्राइंग की डेट पता है, बस यहाँ पर कितना है कि ड्राइंग कई बार किया गया। हाँ बच्चों, लगभग ये वैसा ही है, बस यहाँ पर नई चीज़ क्या है कि ड्राइंग कई बार किया गया, ठीक है। तो हर ड्राइंग का हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पर निकालेंगे और सब सारे इंटरेस्ट को उठाकर जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बनाया हूँ एक टेबल, यहाँ पर भी बनी हुई है, ठीक है। उसका क्या मतलब है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इधर आ जाइए। मैंने आपसे क्या कहा, कितनी बार ड्राइंग किया गया है, 5 बार ड्राइंग किया गया है। हर ड्राइंग की डेट आपको बताई गई है। जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपये बिजनेस से कब निकाला गया, आपके क्वेश्चन में दिया गया, ये 5,000 बिजनेस से कब निकाला गया, 30 अप्रैल 2019 को। और ये वाला बिजनेस जो है इनका आपके क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि इनके बिजनेस की एंडिंग डेट क्या है, 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर पहले तो आप इनके बिजनेस की डेट एकदम क्लियर रखिए, 31 मार्च 2020, और ये बिजनेस की स्टार्टिंग हो गई 1 अप्रैल 2019, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आई ना आपको, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, हर ड्राइंग की डेट पता है, तो हर ड्राइंग को कितने महीनों तक पार्टनर ने रखा वो हमें मंथ भी पता है, और अगर किसी ड्राइंग को कितने महीनों तक रखा हुआ है वो मंथ अगर आपको पता है तो उस ड्राइंग पे उतने महीनों का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट कर लेना है। और बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, 6% पर एनम, ठीक है। तो पहले चलो हम 5,000 वाले का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,000 रुपये उसने किस दिन निकाले थे, 30 अप्रैल को निकाले थे, यानी जो साल का जो पहला महीना था अप्रैल वाला, ठीक है, उस पहले महीने की आखिरी डेट पर निकाला था, मतलब पहला महीना तो खत्म हो ही गया था। तो हम ये मान सकते हैं अगर 30 अप्रैल को उसने पैसा निकाला था, ठीक है, तो अप्रैल तो खत्म हो ही गया था, तो उसके पास पैसा कब से पड़ा है, मई से पड़ा है, मई से पड़ा है उसके पास। 30 अप्रैल को पैसा निकाला ना, तो अप्रैल भर वो पैसा
उस पैसे को कहाँ रखा है अपने पास, वो तो मई से रखना शुरू किया अपने पास ना, तो मई से लेकर उसने अपने पास पैसा रखा और कब, साल खत्म होने तक, यानी कि 31 मार्च तक। तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक वो अपने पास पैसा रखा रहा। तो वो पैसा कितने महीनों तक रखा रहा, 11 महीनों तक। क्यों हम मंथ फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी ड्राइंग का कितने महीनों तक यूज किया गया है अपने पास पार्टनर के द्वारा, हम उस ड्राइंग पर जितने महीनों तक यूज किया गया उतने महीनों का ही इंटरेस्ट हमको देखना है। तो पहले तो ये पता करिए कि कोई पैसा, क्योंकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, क्लास 1 जरूर देखिएगा, मैंने वहां आपको इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ये हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना पर एनम के अकॉर्डिंग, तो यानी कि किसी अमाउंट को किसी ने अपने पास जितने महीनों तक रखा है उस पैसे को उतने महीनों का इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो 5,000 रुपए उसने अपने पास कितने महीने रखा है, 11 महीने। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 11 मंथ। ठीक है, अब ये जो टेबल आपकी बनी है ना बच्चों, टेबल जैसा लग रहा है लेकिन बहुत बेसिक सी चीज है कि जो डेट सारी पड़ी हुई है, ठीक है, और जिस डेट पे जो ड्राइंग किया गया है वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, फिर आपको पता है कि किसी ड्राइंग की अगर आपको डेट पता है, किसी ड्राइंग की अगर आपको डेट पता है तो वो ड्राइंग कितने महीनों तक रखा गया ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम नंबर ऑफ मंथ लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मंथ लिख रहे हैं। यहाँ पे हेडिंग आपकी क्या पड़ी, पीरियड मंथ अप टू 31 मार्च, मतलब साल खत्म होने तक, साल खत्म होने तक। ठीक है, वहां तक जितने भी मंथ कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हम तो करेंट ईयर का ही इंटरेस्ट लेंगे ना उनसे, और फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा बिजनेस चल रहा है तो हम करेंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो उनसे ले लेंगे। तो करेंट ईयर हमारा एंड कब होता है, 31 मार्च 2020। तो ये पैसा उसने कब तक रखा रहा, 11 महीनों तक रखा रहा। तो इस पैसे पे 11 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग कैसे करते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर हमें किसी ड्राइंग का मंथ पता है कि भाई उस ड्राइंग को पार्टनर घर ले जाके कितने महीनों तक अपने पास रखा रहा करेंट ईयर में, तो हम उस ड्राइंग पे उतने ही महीनों का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अगर हमें 5,000 पे 11 महीनों का इंटरेस्ट निकालना है तो हम लोग कैसे करते हैं, पहले इस अमाउंट को इंटरेस्ट रेट जो आपके क्वेश्चन में दिया है कि भाई कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट आपका पर एनम वाला है अगर, तो आप इंटरेस्ट रेट यानी 6% है ना, तो परसेंट जाके नीचे हट के क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, आप जानते ही हैं। ठीक है, अगर आप इस अमाउंट पे 6% पर एनम वाला रेट मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट, तो इस अमाउंट पे 12 महीनों का इंटरेस्ट निकल कर आएगा बच्चों। लेकिन ये पैसा उसने 12 महीनों तक तो रखा नहीं है, है ना, ये तो 11 ही महीनों तक रखा है। तो इस पैसे पे 11 महीनों का इंटरेस्ट लेना है तो आप इसके लिए क्या करते हो, 11/12 कर लेते हो। अगर आप खाली परसेंट रेट मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, पर एनम वाला परसेंट रेट मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो किसी भी अमाउंट पे 12 मंथ का इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन आपको इस अमाउंट पे 12 मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस पैसे को उसने 11 महीनों तक ही रखा है ना, तो इस पैसे को वो 11 महीनों का इंटरेस्ट देगा। तो आपको 11 मंथ का निकालना है। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 275। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पहला वाला जो ड्राइंग किया गया था उसका इंटरेस्ट हमने निकाले। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला ड्राइंग कितना है, 8,000 रुपए। ठीक है बच्चों, कब ड्राइंग किया गया था आप अपने क्वेश्चन में देखिए, दिया हुआ है 1 जुलाई को। तो बच्चों 1 जुलाई को ये 8,000 रुपए निकाले गए थे, यानी पर्सनल यूज के लिए पार्टनर लेकर चला गया था। कब ले गया था, 1 जुलाई को ले गया था, और साल खत्म होने तक अपने पास रखा रहा। तो बच्चों कितने महीने अपने पास रखा रहा, क्योंकि किसी पैसे पे आपको इंटरेस्ट लेना है। तो ये देखिए आपका वो पैसा, बिजनेस ये देखेगा कि बिजनेस का ये पैसा पार्टनर के पास करंट ईयर में कितने महीनों तक पड़ा रहा। 1 जुलाई को लेकर गया, साल खत्म होने तक, तो कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपकी 9 मंथ होते हैं। ठीक है, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2020 तक वो पैसा उस अपने पास वो रखा रहा। कितने महीने होते हैं, मैं फिर काउंट कर रहा हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ तक। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का साल होता है, तो अप्रैल, मई, जून हटा दो, 3 हटा दो, तो 1 जुलाई से फिर 12 में से 3 हटा दी, कितने बचे, 9 मंथ। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे करिएगा, 1 जुलाई से साल खत्म होने तक मंथ हमें उतने ही महीनों तक पैसे रखा है, तो 1 जुलाई से साल खत्म होने तक कितने महीने हुए बच्चों, 9 मंथ। तो ये पैसा उसने कितने महीनों तक रखा है, 9 मंथ तक रखा है। तो इस पैसे पे हम लोग 9 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे, और इस पैसे पे अगर 9 मंथ का इंटरेस्ट लोगे बच्चों, तो पहले तो रेट मल्टीप्लाई करोगे, रेट क्या चल रहा है, 6%, और अगर आप केवल रेट मल्टीप्लाई करते हो तो इस पैसे पे 12 महीनों का इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन हमें तो 12 महीनों का नहीं निकला, हमें तो कितने में, 9 मंथ का। तो हम लोग यहाँ कर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9/12। ठीक है, 9/12 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बच्चों यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 360। ठीक है, दूसरे वाले का इंटरेस्ट क्या पता चला, 360 पता चला। अब बच्चों तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला 10,000 रुपए फिर निकाला पार्टनर ने, कब निकाला, 31 अक्टूबर को निकाला। तो 31 अक्टूबर को अगर वो पैसा लेकर चला गया तो अपने पास कब से रखा, वो नवंबर से रखा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीनों तक ये 10,000 रुपए वो अपने पास कितने महीनों तक रखा,
5 महीनों तक रखा तो इस पैसे पे हम लोग कितने महीनों का इंटरेस्ट लेंगे? 5 महीनों का इंटरेस्ट लेंगे। एंड 5 मंथ का इंटरेस्ट बच्चों कैसे कैलकुलेट होगा? तो जो भी ड्राइंग का अमाउंट है सबसे पहले तो आप उसमें इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करते हो। फिर इस पैसे पे कितने महीनों का इंटरेस्ट आप ले सकते हैं? 5 मंथ का। तो आप यहाँ क्या कर लेते हो? 5/12 कर लेते हो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका आ गया 250 हो गया, ठीक है, 250 हो गया। फिर बच्चों आप देखते हैं ये वाला फिर पैसा निकाला उसने कब? 1 दिसंबर को। और ये पैसा 1 दिसंबर को अगर वो अपने पास बिजनेस से लेकर चला गया, पार्टनर ड्राइंग कर लिया, अगर इतने पैसे वो बिजनेस से निकाल के अगर पर्सनल यूज के लिए लेकर चला गया, कब ले गया? 1 दिसंबर को। तो पूरा दिसंबर अपने पास रखा रहा, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, साल कंप्लीट हो गया मार्च पे आके। तो ये पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीनों तक रखा रहा ना, ये वाला पैसा अपने पास 4 महीनों तक रखा ना, तो 4 मंथ का, इस पैसे पे 4 मंथ का इंटरेस्ट बनता है। इस पैसे को 4 मंथ तक रखा तो इस पैसे पे 4 मंथ का इंटरेस्ट मिलता है बच्चों। तो आप क्या करोगे? अमाउंट में पहले इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 मंथ का निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4/12 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों 3000 रुपये, 3000 रुपये बच्चों कब निकाले गए? 31 मार्च 2020 को। अरे ये तो साल के आखिरी दिन ही निकाले गए हैं। तो हम क्या करते थे? जब भी पैसा निकाला होता था उस डेट से लेकर साल के आखिरी दिन तक कितने महीने होते हैं हम लोग ये काउंट करते थे। तो ये पैसा कब निकाला गया? साल के आखिरी दिन ही निकाला गया। तो आखिरी दिन से आखिरी दिन तक, साल के आखिरी दिन तक कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मंथ क्या आएंगे? 0 आएंगे। मतलब 31 मार्च को, जैसे अगर उसने पैसा कब निकाला था? 1 दिसंबर को, तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे? 4 महीने बचे थे। अगर उसने पैसा निकाला था 31 अक्टूबर को, तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे बच्चों? 5 महीने बचे थे। लेकिन अगर आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन ही वो पैसा निकाले तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे? 0। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मंथ बच्चों क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। साल के आखिरी दिन ही पैसा निकाल रहे हैं और हम जिस दिन पैसा निकालता है उस दिन से हम साल के आखिरी दिन तक का काउंट करते थे, ठीक है, तो मंथ आ जाते थे। बट यहाँ पर इसने आखिरी दिन भी पैसा निकाला है तो नंबर ऑफ मंथ यहाँ बच्चों क्या हो गए? 0 हो गए। और इस तरह से जब आप इस पर कैलकुलेट करने लगोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक, कैलकुलेट करो कि 0 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड होगा 0, ठीक है, फिर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो सबको क्या बना देगा? 0 ही बना देगा। तो बच्चों लास्ट वाले में इंटरेस्ट आप 0 हो रहा है, ठीक है। मतलब ये प्रैक्टिकल भाषा में आप ये भी कह लो ना कि भाई साल के आखिरी दिन ही तो पैसा ले गया है, तो इस पर क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है? उस ईयर कुछ नहीं कैलकुलेट हो रहा है, तो 0 ही हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हम लोग आज की क्लास में जो नया केस पढ़े, जो नया केस जाने, वो ये था यदि पार्टनर, जैसे पिछली क्लासेस में हमने क्या जाना था कि साल में एक ही बार ड्राइंग किया गया। डेट पता है तो अच्छी बात है, हमें ये पता कि कितने महीनों तक पैसा रखा उसने, उतने महीनों का इंटरेस्ट ले लेंगे। डेट नहीं पता है तो 6 महीनों का इंटरेस्ट ले लेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग ने ये जाना था, ठीक है। साथ साथ ये पता चल रहा था कि साल में एक बार ड्राइंग किया जा रहा है। लेकिन आज की क्लास में हमें क्या पता चला कि पार्टनर साल में कई बार ड्राइंग कर सकता है, और अगर हर ड्राइंग की हमको डेट पता है तो और अच्छी बात है। तो हमें ये भी पता है कि हर ड्राइंग को कितने महीनों तक रखा गया, उतने महीनों का उस ड्राइंग को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी तरह से बच्चों हमने हर ड्राइंग को कितने महीनों तक रखा गया ये पता लगाया और उस पर उतने महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते चले गए। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये पार्टनर जो इतनी बार ड्राइंग किया था तो हर ड्राइंग पे बच्चों उसका इंटरेस्ट ये बन रहा था। तो सारा अगर उठा के हम जोड़ दें तो हमें उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता चल जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर सम ऑफ, यानी सबको उठा के अगर हम लोग जोड़ दें तो 275 प्लस 360 प्लस 250 प्लस 120 प्लस 0 इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 1005, ठीक है। यानी बच्चों अगर यहाँ पर बिजनेस में कोई पार्टनर साल में कई बार ड्राइंग करता है और सभी की हमको डेट पता है, तो हर ड्राइंग का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसके मंथ पता लगा के। हर ड्राइंग का अगर हमें डेट पता है तो हमें ये पता है कि हर ड्राइंग को कितने महीनों तक रखा गया है, तो हर ड्राइंग अमाउंट पे हम उतने ही महीनों का इंटरेस्ट निकाल के चलते हैं और हमें सारे इंटरेस्ट पता चल जाते हैं, हर ड्राइंग के इंटरेस्ट पता चल जाते हैं और सबको उठाकर जोड़ दें तो हमें ये भी पता चल जाता है कि टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में एक तो हमने ये जाना कि कई तरह के ड्राइंग, सबकी डेट पता है तो सबके इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाता है। तो बच्चों इस मेथड को कहते हैं कि जब साल में कई बार ड्राइंग किया जाए और सभी की डेट पता हो और अगर हम इस तरह से उसको फाइंड करते हैं मीन्स
हर ड्राइंग का इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद उसको अगर टोटल कर देते हैं बच्चों, तो इस मेथड को कहा जाता है सिंपल मेथड। इस मेथड को क्या कहा जाता है? सिंपल मेथड कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भाई कई तरह के ड्राइंग है, सबकी डेट पता हुआ है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट फाइंड करिए, लेकिन सिंपल मेथड से फाइंड करिए बच्चों, तो आपको इस तरह से प्रेजेंटेशन करनी होगी, इस तरह से आपको इंटरेस्ट अपना फाइंड करके दिखाना होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन मैंने यहाँ पर एक और टेबल बना के रखी है। एक और टेबल इसलिए बना के रखी है बच्चों कि इसी केस में कि मतलब जब पार्टनर कई बार ड्राइंग करे और सबकी डेट आपको बताए भी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हर ड्राइंग को कितने महीनों तक अपने पास रखा गया करंट ईयर में। लेकिन आपको सिंपल मेथड से नहीं, आपसे कह दे कि सेम केस में प्रोडक्ट मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करके दिखाइए। सेम केस में सिंपल मेथड से नहीं, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करके दिखाइए। तो बच्चों आप सोचोगे भाई ये नया क्या आ गया, हमें तो ये पता था कि किसी ड्राइंग की डेट पता है तो जल्दी से उसका इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, अगर हमको रेट भी पता चल गया है तो, और सारे इंटरेस्ट को उठा जोड़ लेते हैं, और इसी तरह से तो किया जाता है। लेकिन ये प्रोडक्ट मेथड से क्या करना है? तो बच्चों बड़े बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए प्रोडक्ट मेथड में भी यही हो रहा होता है बच्चों, यही हो रहा होता है कि आप डेट का कॉलम सेम है, ड्राइंग का अमाउंट तो सेम है, ठीक है, कॉलम ऐसे ही बनते, ठीक है। मंथ भी आपको वैसे ही फाइंड कर लेने हैं कि भाई किसी ड्राइंग को इस तारीख को अगर निकाला गया था तो साल खत्म होने तक कितने मंथ होते हैं। इस ड्राइंग को साल खत्म होने तक अगर हम देखें तो करंट ईयर में कितने मंथ तक रखा गया ये ड्राइंग का अमाउंट? 11 मंथ तक, यानी जिस दिन पैसा निकाला गया उस दिन से लेकर साल खत्म होने तक ये पैसा रखा गया। तो कितने महीने रखा गया? 11 महीने। फिर वही दूसरा वाला 8,000 रुपये जिस दिन निकाला गया उस दिन से लेकर साल खत्म होने तक अपने पास रखा गया तो करंट ईयर में, तो कितने महीने हुए? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, वही 9 मंथ हुए। जैसे हम लोग उसमें कैलकुलेट किए थे ना उस मेथड में, वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ आपके वैसे कैलकुलेट हो जाएंगे। कि नंबर ऑफ मंथ का मतलब यही है कि किसी ड्राइंग को कितने महीने तो रखा गया करंट ईयर में, तो वो तो आप वैसे ही कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। जो बच्चों हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करने जाते हैं तब भी हमारी सेम टेबल बनती है यहाँ तक, तो बच्चों आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम हो गया, ये तो वही बात हो गई कि हर ड्राइंग के हमने कितने मंथ तक पार्टनर ने रखा है वही हमने मंथ फाइंड कर ली। सर यहाँ तो बिल्कुल सेम है, यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं है, तो प्रोडक्ट मेथड जैसा नया क्या है? तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड जैसा नया क्या है वो आपका इसके बाद चेंज होगा, ठीक है। जैसे सिंपल मेथड में यहाँ पर हम इंटरेस्ट फाइंड करने लग जाते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में बच्चों लास्ट वाला जो कॉलम है आपका वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नहीं है, बल्कि वो कॉलम किस चीज का है? प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि कुछ नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करके उसका अगर हम आंसर जो भी अमाउंट फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद जो उसका आंसर आता है उसको क्या बोलने लगते हैं बच्चों? प्रोडक्ट बोलने लगते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है, कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके हमें यहाँ पर आंसर फाइंड करना है, तो बच्चों किसका प्रोडक्ट फाइंड करें, किसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग फाइंड करें? तो बच्चों आपको ड्राइंग अमाउंट का, किसी भी ड्राइंग का, और उसके जो भी मंथ थे उस ड्राइंग को करेंट ईयर में जितने मंथ तक रखा गया है नंबर ऑफ मंथ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो, और वही है, वही प्रोडक्ट में आप वही लिखते चले जाओगे, ठीक है। प्रोडक्ट में आप वही लिखते चले जाओगे, कुछ है ही नहीं बच्चों। देखिए कितना इजी है ये, ठीक है ना, बहुत आसान है। और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। 55, 72, 50, 24, 0, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जल्दी से जरा इसकी टोटलिंग कर लीजिए, ये प्रोडक्ट की टोटलिंग कर लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है ना बच्चों तो थोड़ा तो चेंज होगा। प्रोडक्ट मेथड में देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, हमने देखिए क्या किया, यहाँ तक तो वही किया, ठीक है, मंथ फाइंड कर लिया। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करने लगे। प्रोडक्ट फाइंड करने में बच्चों आपको क्या करना पड़ा? इस वाले मेथड में, सिंपल वाले मेथड में आप जल्दी से सभी का इंटरेस्ट निकाल ले तो उठा जोड़ दे तो इंटरेस्ट ड्राइंग आ जाता है। लेकिन बच्चों प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना होता है? किसी भी ड्राइंग का जितने महीनों तक पार्टनर के द्वारा आपके पास रखा गया, नंबर ऑफ मंथ, उस ड्राइंग का नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करते हो आ जाता है प्रोडक्ट। फिर दूसरे वाले ड्राइंग का अपने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया उसका आ गया प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे सभी का इस तरह से कर लिया। लास्ट वाले का नंबर ऑफ मंथ क्या था बच्चों? 0 था, इसलिए जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है? 0 आया। अब बच्चों अब आप सोचोगे कि सर ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन निकाला सभी के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमको अभी तक नहीं पता चला है। तो मैंने कहा बच्चों फिर सबको उठा के टोटल कर दो। तो आपने कहा सर ये तो हमने सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया, मतलब सारे प्रोडक्ट को उठाकर जोड़ लिया, इंटरेस्ट तो हमें अभी भी नहीं फाइंड हुआ। सर इंटरेस्ट कैसे पता चले? यहाँ तो इंटरेस्ट अभी भी नहीं पता चल पा रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा सब्र करिए, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं ना बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करने का आपका एक मेथड, एक फॉर्मूला आ जाता है, एक फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे एक फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो बच्चों एक फॉर्मूला आ जाएगा। बच्चों फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट का ये जो आपने टोटलिंग सम निकाला है ना वो मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है, रेट जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है
मल्टीप्लाई बाय 1/12। बच्चों 1/12 का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर देखिए 4/12 का मतलब क्या था कि इस पे हम 4 महीनों का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। 5/12 का मतलब यहाँ पर क्या था कि किसी ड्राइंग किसी अमाउंट पे हम 5 महीनों का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। वैसे यहाँ पर 1/12 का मतलब क्या है? 1 मंथ का, ठीक है, 1 मंथ का। चलिए अब बस यही फॉर्मूला है बच्चों, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट का सम कितना है बच्चों? 201,000 इंटू रेट। रेट आपके जो क्वेश्चन में दिया गया, आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट क्या दिया गया बच्चों? 6% पर एनम। तो यहाँ पर 6% के अकॉर्डिंग आ गया 6। अच्छा 6% को हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम ये लिख रहे हैं, ये जानते हैं ना कैसे होता है? परसेंटेज अपॉन में जाके डिनोमिनेटर में जाके क्या बन जाता है? 100 बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1/12, 1/12। यही बच्चों आपको खाली याद रखना है। प्रोडक्ट मेथड से जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने जाओगे तो आपको फॉर्मूला भी पहले तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, ठीक है। मंथ वैसे कैलकुलेट करना है, फिर मंथ और ड्राइंग को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है, फिर सभी के प्रोडक्ट उठा के जोड़ देना है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट तो मल्टीप्लाई वैसे भी करने ही वाले हो, वहां पर भी आप रेट मल्टीप्लाई करते हो, बस याद क्या रखना है? मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो आपका आंसर वही आएगा। तो यानी कि सेम केस में चाहे आप वो मेथड लगाएं चाहे आप ये मेथड लगाएं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कहीं से बदलने वाला नहीं है। सेम केस में सेम कंडीशन में चाहे उस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कहीं से बदलने वाला नहीं है, ठीक है। रुकिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों आपका कहीं से बदलने वाला नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही है, ठीक है। ये आपका है सिंपल मेथड, ये आपका है प्रोडक्ट मेथड। तो बच्चों आपके क्वेश्चन में अगर ये नया केस था, ये नया केस था। केस में क्या था आपका? नया क्या था यहाँ पर कि पार्टनर के द्वारा साल में कई बार ड्राइंग, एक बार नहीं कई बार ड्राइंग किया जाए और हर उस ड्राइंग में एक सेकंड, ठीक है। और हर उस ड्राइंग में बच्चों इंटरेस्ट आपको अगर फाइंड करना है, कई बार ड्राइंग साल में, सबकी डेट पता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको फाइंड करना है उस पार्टनर का। यहाँ पर कोई एक पार्टनर है बिजनेस में, कोई एक पार्टनर था जिसने कई बार ड्राइंग कर रखा था, ठीक है, कई बार ड्राइंग कर रखा था और सभी की डेट पता थी। तो ये सिंपल मेथड से हमने कैलकुलेट किया। अगर आपसे सिंपल मेथड कहता है एग्जाम में, अगर आपसे कहता है प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाइए तो आप प्रोडक्ट मेथड से कर लेते हैं। और कुछ नहीं कहता है तो एग्जाम में आपको जैसे इजी पड़े, जैसे आप जल्दी कर लें वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक नया केस था, ठीक है, जिसको आज हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ध्यान रखिएगा, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, जैसे एग्जाम में कहा गया वैसे आपको करना है। केस क्या था? कई बार ड्राइंग और सभी की डेट दी गई है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपका एक नया केस है। उसके बाद बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा पार्टनर्स के ड्राइंग करने के और भी कई तरीके होते हैं और उस हर तरीके में कैसे हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपकी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक के अंडर, हम लोग जितने भी केस हमारे पढ़ने हैं आपको चैप्टर में, जैसे ये कंप्लीट होगा फिर मैं आपको चैप्टर के और आगे बढ़ाऊंगा। चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे आपकी क्लास में, ठीक है। ध्यान से आप हर एक क्लास को पढ़ते रहिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि किसी भी चैप्टर की अगर आप क्लास करने आए हैं तो आप उस चैप्टर की क्लास 1 से पूरा देखिएगा, क्योंकि चैप्टर में हो सकता है अगली क्लास में मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ जिसका बेसिक मैंने पता नहीं पिछली किस क्लास में बता रखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको डाउट होने लगेगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में चलिएगा सारी क्लास में, किसी भी चैप्टर की सारी क्लास को एक सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको चैप्टर में कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। और जैसा कि मैं अपनी हर क्लास में कहता हूँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर वहाँ पर मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी उस डाउट को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, क्लियर कर दूंगा डाउट। बस आज की क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपने नए केसेस को पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।